इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर स्थायी क्षेत्रफल अति आयतन और एनसीईआरटी और इंग्लिश मीडियम के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 की थी। इस वीडियो के अंदर करेंगे एक्सरसाइज 11.2। उसके लिए थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में होने क्या वाला है, कौन से फॉर्मूले यूज़ होने हैं। ये पूरी एक्सरसाइज स्फीयर के ऊपर और हेमीस्फीयर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि अर्धगोले और गोले के ऊपर बेस्ड है। तो उसके 3 फॉर्मूले हैं, वो 3 फॉर्मूले आप देख लो कौन से यूज़ होने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये बेस्ड किस पे है? स्फीयर, गोला। जो आप मान सकते हो घर में कटोरी होती है वो हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है। लेदर की बॉल या कोई बॉल या बैलून, ये सब अर्धगोले या गोले या स्फीयर की फॉर्म के अंदर होती है शेप। तो इनके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? सबसे पहला फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले दी कुल सतह दा क्षेत्रफल 4πr²। ये इंग्लिश मीडियम में, ये पंजाबी में। फॉर्मूले सेम है, बस लैंग्वेज डिफरेंस लिखी हुई है दोनों की। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 4πr²। और गोले दी कुल सतह दा क्षेत्रफल 4πr²। मैं शेप बना के दिखा देता हूँ। गोला और अर्धगोला कौन सी शेप के अंदर होते हैं? ये शेप होती है आपकी गोले की, इसको बोलते हैं हम स्फीयर, और पंजाबी में इसको बोलते हैं गोला। और जब इसका आप हाफ कर दोगे, ये एक बॉल की शेप का होता है आपके पास, लेदर की बॉल या जो क्रिकेट में बॉल यूज़ होती है उसकी शेप का गोला, उसको गोला बोलते हैं हम, स्फीयर बोलते हैं। और जब इसको हम हाफ कर देंगे तो वो होता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर की शेप दिखा देता हूँ। जो घर में कटोरी होती है आपकी, चाय वगैरह दूध वगैरह पीते हो, उसको बोलते हैं हेमीस्फीयर, अर्धगोला। ऐसी शेप की कटोरी देखी होगी आपने, घर में यूज़ होती है आपके, इसको बोलते हैं अर्धगोला। और इंग्लिश में बोलते हैं हेमीस्फीयर। बस इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये हेमीस्फीयर और एक ये स्फीयर गोला, इन दोनों के फॉर्मूले यूज़ होने हैं। टोटल 3 फॉर्मूले हैं, तीनों के ऊपर सारी एक्सरसाइज बेस है। तो पहला फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, 4πr²। ये इसका फॉर्मूला है। जब इसकी कुल सतह, ये कुल सतह होती है इसकी सारी, अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड, इसको बोलते हैं कुल सतह, और इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल का और बाहर का 4πr², 4π। जब हम इसको हाफ कर देंगे, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि इस गोले का हाफ कर दिया हमने अर्धगोला, तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है? 2πr²। गोले का फॉर्मूला होता है इसका 4πr², और इस अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2πr²। ये दोनों 2 फॉर्मूले हो गए, 4πr² और एक हो गया 2πr²। अब थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। जब ये फॉर्मूला था आपका बाहर की साइड का, हेमीस्फीयर की बाहर, ये जो मैं पेन चला रहा हूँ उस पर, ये इसका फॉर्मूला है 2πr²। जब इसकी कुल सतह का फॉर्मूला होगा, यानी कि बाहर वाली साइड भी बोले आप और अंदर वाली भी साइड बोले अर्धगोले की, ये जो पेन चला रहा हूँ मैं, ये बाहर वाली भी होगी अंदर वाली, उसका क्या फॉर्मूला होता है? 3πr²। तो अब तक 3 फॉर्मूले बताए हैं मैंने आपको। एक तो गोले का, स्फीयर का 4πr², दूसरा इसका हाफ करेंगे तो 2πr²। जब इस अर्धगोले का, कटोरी का हाफ कर दिया और हाफ का बाहर वाली साइड और अंदर वाली साइड ये सारी, तो उसका फॉर्मूला होता है 3πr²। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 11.2। अब इसकी फुल एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। आई होप आपने ये वीडियो पॉज करके फॉर्मूले लिख लिए होंगे। 3 फॉर्मूले, तीनों के ऊपर फुल एक्सरसाइज बेस्ड है। तो अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका एक्सरसाइज 11.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1। हेठ लिखे अर्धव्यास वाले गोले दी सतह दा क्षेत्रफल पता करो। मैं एक बार इंग्लिश में और रीड कर देता हूँ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। ये फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 क्वेश्चन गिवन है हमें, 1, 2 और 3। इन तीनों को सोल्व करना है। ये रेडियस गिवन है हमें, रेडियस मतलब अर्धव्यास गिवन है, और गोले दी सतह दा क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फाइंड आउट करना है हमने।
और हमें गिवन क्या है, रेडियस। तो मैं एक एक करके तीनों पार्ट सोल्व करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करता हूँ मैं। गिवन क्या है, रेडियस। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं और इसका पंजाबी में मतलब होता है अर्धव्यास। तो अर्धव्यास कितना गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 10.5 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट क्या करना है, गोले दिस्ता दा क्षेत्रफल या स्पीयर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। तो अभी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, गोले दिस्ता दा क्षेत्रफल या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, गोले का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला बताया था अभी, आपको याद हो गया होगा, 4πr²। ये आर का मतलब होता है अर्धव्यास। और ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, गोले दिस्ता दा क्षेत्रफल। जो गोला मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, इस प्रकार से जो बॉल होती है क्रिकेट बॉल, उसको गोला बोलते हैं, इस प्रकार से। तो इसका फॉर्मूला है ये 4πr²। आर की वैल्यू हमें हर क्वेश्चन में गिवन है, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको, फिर इसको। ये तीनों आर, रेडियस, अर्धव्यास की वैल्यू दी हुई है। तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए। 4 का 4, पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब तक क्वेश्चन वाला आपको ना बोले कि पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, तब तक आपने 22/7 ही यूज़ करनी है। वैसे एक पाई की एक और वैल्यू होती है 3.14, ये वैल्यू होती है 3.14। ये आपने तब यूज़ करनी है जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि आपने पाई की वैल्यू ये वाली लेनी है। अभी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7। और आर की जगह क्या रखेंगे, फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, तो आर की वैल्यू आएगी ये 10.5 इंटू 10.5। ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, इसलिए मैंने आर की वैल्यू एक बार ही 2 बार ओपन कर दी। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 इंटू 22/7 कॉपी पेस्ट किया ओनली। इस 105 को मैं ऐसे अपॉन में 10 लगा सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट का आया 1 और पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1, तो 1 0 लगा दी। सेम इसी प्रकार से 105, इस पॉइंट का बट्टा में लगाऊंगा मैं 1, और कितने अक्षर है, 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1, तो 1 0 आएगी। अब जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट करेंगे। ये 7 के टेबल के ऊपर कैंसिल आउट हो रहा है। जब आप 105 को अंदर रखोगे और 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 बन जा 7, 3 5, और ये आ गया 3 5, तो आंसर क्या आया 15। तो ये 7 के टेबल के ऊपर कब कट होगा, 15 के। अब ये 5 के टेबल के ऊपर कट हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, दोनों एक ही टेबल के ऊपर कट किए, 5 के टेबल के ऊपर। अब ये फिर से आगे कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, ये 2 बार कट जाएगा इससे। अब ये भी 5 के टेबल के ऊपर, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ इसको। ऊपर क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू एक और टर्म क्या बची है 105 इंटू एक क्या बचा है ये 3, और अपॉन में क्या बचा है 10। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ये दोबारा एक बार और फिर से कट हो रहा है 2 के टेबल के, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 के टेबल के ऊपर ये 10 को कट कर दिया मैंने। अब ये फिर से 5 के टेबल के ऊपर कट हो रहा है, ये आएगा 2 और 1। जब आप 105 को अंदर रखोगे और 5 से डिवाइड करोगे, तो ये आएगा 10, 5 और ये आएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 21। तो ऊपर आंसर ऊपर क्या क्या टर्म बची, 22 इंटू 21 इंटू 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 21 को 3 से करेंगे तो 63, और 63 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। 6 .
तो ये आंसर आ गया। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो आंसर आ गया आपका 1386। सारा आंसर चल रहा था सेंटीमीटर के अंदर, तो आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन 1 का। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें रेडियस गिवन है 5.6 सेंटीमीटर और हमने ये सेम फॉर्मूला लगाना है क्योंकि गोले दी सतह दा क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है। तो अब की बार सेकंड पार्ट के अंदर मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे सेकंड पार्ट आर मतलब अर्धव्यास की वैल्यू गिवन है 5.6 सेंटीमीटर और हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, गोले दी सतह दा क्षेत्रफल पता करना है। गोले दी सतह दा क्षेत्रफल या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा आपका कि ये क्या होगा, किसके इक्वल होता है, 4πr² के इक्वल। ये होता है गोले दी सतह दा क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो 4 की जगह 4 आएगा आपका और पाई की जगह 22/7 और आर की वैल्यू क्या गिवन है 5.6 × 5.6। ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर 2 है इसीलिए 2 बार ओपन करके लिखा है। 4 × 22/7 × 56 × 56। ये 56 अपॉन के अंदर पॉइंट की जगह क्या लग गया 1 और पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 1, तो 1 0 लगा दी। पॉइंट का लग गया 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं 1, तो 1 0 लगा दी। अब इनको कट करके सोल्व आउट करना है, इस प्रकार से आंसर निकालना है बस। ये 7 के टेबल पे कट हो जाएगा। 7 के टेबल पे 8 नंबर पे 56 आता है, ये कैंसिल हो गया। और कुछ कट हो रहा है यहाँ पे, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब सोल्व आउट करते हैं। ऊपर क्या बचा है 4 × 22 × 5 6 × 8 और अपॉन के अंदर क्या आ रहा है 10 × 10। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आएगा। 88 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4928। अब एक और क्या बच गया 8 बच गया आपका। तो 4 रफ वर्क करता हूँ मैं 4928। इन तीनों की तो मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे। अभी बचा क्या 8, तो 8 से मल्टीप्लाई और करनी है। तो जब इन तीनों को ऊपर वालों को सभी को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 39424 और अपॉन में क्या है 2 0 लगी हुई है। तो राइट साइड से 2 छोड़ के 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 और 1 2, तो यहाँ पे लग गया पॉइंट। तो ये आ गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन चारों के ऊपर मल्टीप्लाई की तो आंसर आया था ये। अपोन के अंदर 2 0 थी तो ऊपर राइट साइड से 2 अक्षर छोड़ के 0 लगा दी, 1 और 1 2, यहाँ लग गया पॉइंट आपका। तो इसका आंसर आ गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें को गिवन है रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये नेक्स्ट पेज पे सॉल्व आउट कराता हूँ। थर्ड पार्ट बचा, तो इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड, जिसमें रेडियस गिवन है, रेडियस मतलब अर्धव्यास गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज़ होना है, गोले दी सतह दा क्षेत्रफल। या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर।
तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, गोलेदिस्ता दा क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। तो आर की वैल्यू भी क्या गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 22/7, ये पाई की वैल्यू पुट की है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 14 इंटू 14। ये 2 बार क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ ऊपर। तो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर दो सिंपल। 7 के टेबल पे ये कट आउट हो रहा है 2 बार, तो ऊपर बचा क्या 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2। जो वैल्यू ऊपर बची है वो सारी लिख दी। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को 2 से करोगे तो 8, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करो पहले। जब मैंने इसको और इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 176 इंटू बचा क्या 14। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है 176 की 14 से। तो जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो आंसर आया 2464। सारा आंसर सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर लगाना बहुत ज़रूरी होता है एरिया के अंदर। एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब इनकी मल्टीप्लाई की तो आप एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेना, बाई चांस कोई मिस्टेक हुई तो उसको करेक्ट कर लेना। वैसे सही है 2464 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। हेठ लिखे व्यास वाले गोले दस्ता दा क्षेत्रफल पता करो। व्यास फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ पे ध्यान से देखो, आप डायामीटर दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है। क्वेश्चन सेम ही है, फॉर्मूले 3 पार्ट दिए, तीनों के अंदर सेम फॉर्मूला लगेगा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। बट इसमें उसने व्यास दे दिया और इंग्लिश में दे दिया डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है पहले देखिए। डायामीटर को डी से डिनोट करते हैं और व्यास। तो फॉर्मूले में हमारे पास ज़रूरत होती है हमें रेडियस की। तो जो व्यास दिया हुआ है उसका हाफ करना पड़ता है आपने। जब व्यास आ जाए क्वेश्चन के अंदर और इंग्लिश के अंदर डायमीटर आ जाए तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मूले में हमेशा आर की वैल्यू निकालनी होती है रेडियस की। तो जो डायमीटर दिए हो उनका हाफ कर दो, आधा करना होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। डी व्यास दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस मतलब अर्ध व्यास निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा 14 सेंटीमीटर को 2 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब इसका हाफ करना होता है। तो इसका हाफ क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सही वैल्यू आ गई आर की 7 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है गोलेदिस्ता दा क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। गोले दी सतह दा क्षेत्रफल और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का 4πr²। तो 4 की जगह 4 और पाई की जगह क्या पुट करेंगे जब तक उसने बोला ना हो क्वेश्चन के अंदर 22/7। तो आर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7 × 7। ये 2 बार क्यों लिखा क्योंकि पावर 2 है। तो 7 से 7 कट कर दिया। अब जो टर्में बची है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। कौन सी बची है 7, 22 और 4। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है हमने। 22 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 88। 88 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है
डायामीटर डी की वैल्यू दी हुई है, डायामीटर मतलब व्यास की वैल्यू दी हुई है हमें, ये डी डायामीटर, व्यास की वैल्यू दी हुई है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है आर की, आर मतलब अर्ध व्यास की, तो इसका हाफ करना होता है, 21 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट के अंदर आंसर आएगा, आप इसको यहीं पे छोड़ दो, चाहे इसको आगे कट करना चाहते हो तो भी कट कर सकते हो, 10.5 आंसर आएगा इसका कट करोगे तो, बट यहीं छोड़ दो। तो आर की वैल्यू आ गई 21/2। तो करते हैं सॉल्व। फॉर्मूला सेम यही लगेगा, अब की बार आपने खुद लिखना है, गोले दी सतह दा क्षेत्रफल, या फिर इंग्लिश वाले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है? 4πr², 4πr²। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, 4 का 4, पाई की जगह आएगा 22/7, और आर की वैल्यू क्या आई है? 21/2 और 21/2। ये 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि पावर 2 है, इसीलिए 2 बार लिखा है। अब जो जो चीज़ कट हो रही है उनको कट कर दो। 2 पे 2 कट हो गया, ये इससे फिर से कट हो गया, और 7 से 3 टाइम कट हो गया। ऊपर क्या क्या बचा? तो ऊपर बचा है आपके पास 22 × 1, 21 × 3। तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 63। 63 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 6 और ये हो गया 12, सेम 6 और ये 12, 6, 8, 3, 1। तो तीनों की मल्टीप्लाई की तो आंसर क्या आया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट के अंदर डायामीटर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका पार्ट थर्ड सोल्व करता हूँ। यहाँ पे मैं जो डायामीटर मतलब व्यास दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और हमें लेना होता है आर अर्ध व्यास, तो इसका हाफ करना होता है 3.5/2। ये इसका हाफ कर दिया। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, क्योंकि पॉइंट के अंदर है ये। 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3.5 अपॉन के अंदर पॉइंट का लगा 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है? 1, तो आएगा 0, इंटू में पहले से क्या पड़ा है हमारे पास? 2। यहाँ तक समझ आ गया? तो 35 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 20। ये आ गई आपके पास आर की वैल्यू, रेडियस अर्धव्यास की। और हमने सेम वही फॉर्मूला लगाना है, गोले दी सतह दा क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है? 4πr²। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 4πr²। तो 4 की जगह 4 आएगा, पाई की जगह 22/7, और आर की वैल्यू क्या आई है? 3/5/20 इंटू 3/5/20। अब पता चल गया होगा 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि पावर 2 लगी है। अब जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उन सभी को कैंसिल कर दो आप। 7 की टेबल पे ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा। 5 के टेबल पे ये 4 बार कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, और कुछ तो कैंसिल आउट ये 5 के टेबल पे हो रहा है, 7 और ये 4 पे। इन दोनों को 5 के टेबल पे कट किया। अब ये 2 के टेबल पे कट आउट हो रहा है 2, और इसको करोगे तो 11। तो बचा क्या? ऊपर जो जो चीज़ें बची है वो लिख देता हूँ मैं। 11 × 7, ये 11 बचा है, 7 बचा है, ये भी कट हो गया, ये भी हो गया, ये भी, सारी चीज़ें कट हो गई ऊपर से, और अपॉन में ये सब भी कट हो गए। तो बचा क्या? 2। तो जब आप इसको और इसको मल्टी करोगे इन दोनों को, तो ये आएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर आपका। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, पॉइंट के अंदर आंसर आएगा, बट ये भी आंसर सही है आपका। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट, जिसमें व्यास दिया हुआ था, डायामीटर दिया हुआ था। आपने जस्ट इनका हाफ करना है और 4πr² वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे करवाता हूँ आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3।
रीड करता हूँ मैं इसकी स्टेटमेंट। एक 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक अर्धगोले दी कुल सतह दा क्षेत्रफल पता करो। तो अब की बार हेमिस्फीयर दिया हुआ है आपको। हेमिस्फीयर किस प्रकार होता है, जो आपके घर के अंदर कटोरी होती है जिसमें आप चाय वगैरह मिल्क वगैरह पीते हो, उसको हम हेमिस्फीयर अर्धगोला बोलते हैं। या एक जो लेदर की बॉल या बॉल होती है उसके 2 हिस्से कर दोगे आप तो वो हाफ हेमिस्फीयर बन जाएगा आपका। इस प्रकार से होता है हेमिस्फीयर आपका। और उसने इसका अर्ध व्यास दिया हुआ है। अर्ध व्यास मतलब रेडियस दिया हुआ है। रेडियस क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस गिवन है। और क्या पता करना है, कुल सतह का क्षेत्रफल पता करना है, हाफ का नहीं कुल का। जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ उस चीज़ का एरिया फाइंड आउट करना है। एक तो इस चीज़ का अंदर वाले पोर्शन का और एक इस बार वाले पोर्शन का, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3πr²। और अगर बाहर साइड का पूछता तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। अब इसने बाहर वाली साइड का भी पूछ लिया और अंदर का भी। यहाँ लिखा हुआ है कुल सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, अर्धगोले दी कुल सतह का क्षेत्रफल। अर्ध गोले दी कुल सतह दा क्षेत्रफल। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये शॉर्ट फॉर्म होती है टोटल सरफेस एरिया की। तो किसके इक्वल होता है, ये 3πr²। और एक चीज़ और इसके अंदर गिवन है, अब की बार बोल रखा है कि पाई की जगह आपने 3.14 यूज़ करना है। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, 3 का 3, पाई की जगह क्या पुट करने हैं 3.14 इंटू के अंदर आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर पहले गिवन है अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू में 10, पावर 2 थी, 2 बार ओपन करके फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यू पुट किए। 3 का 3, इस 314 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 314 अपॉन के अंदर 100। ये क्यों आया, पॉइंट का लगा 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं 2, तो 2 जीरो लगा दी, इंटू में 10 इंटू 10, 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। सिंपल ऊपर क्या बचा 3 और 314, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर होगा। तो ये आ गया इसका आंसर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई की तो 942। और सारा आंसर चल रहा है हमारा सेंटीमीटर के अंदर, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक गोलाकार गुब्बारे विच हवा भरन इसका अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर तो 14 सेंटीमीटर हो जाता है। इन्हां दोनों स्थितियों विच गुब्बारे की वक्र सतह के क्षेत्रफल का अनुपात पता करो। अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, जो चीज़ पता करनी है अनुपात। इंग्लिश में रीड करता हूँ मैं। द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून्स इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन दी 2 केसेस। डायग्राम की फॉर्म में बताता हूँ। एक बैलून है, गुब्बारा है आपके पास है, उसका रेडियस अर्धव्यास पहले कितना था, इस प्रकार से एक बैलून आपके पास और उसका रेडियस दिया हुआ है अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर। जब इसमें हवा भरी जाती है, पंप किया जाता है, तो इसका रेडियस बढ़ के 7 से क्या हो जाता है 14 सेंटीमीटर हो जाता है। ये पहला केस है, ये छोटा आर ले रहा हूँ मैं, आर, इसको मैं कैपिटल आर मान रहा हूँ रेडियस। ये हवा भरने से पहले गुब्बारे की कंडीशन है, ये गुब्बारे की कंडीशन है हवा भरने के बाद। दोनों केस के अंदर अनुपात पता करना है। अनुपात रेशियो इस फॉर्म में होता है अनुपात। ये दोनों ये चिन्ह है, जो साइन है वो अनुपात का साइन होता है, रेशियो का साइन होता है। तो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल इजी शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगा मैं आपको। सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन आर इज इक्वल टू 7।
सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन आर कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसके अपोन में क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ बैलून व्हेन आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये तो हो गया इंग्लिश वालों के लिए। पंजाबी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, गुब्बारे दी कुल सतह दा खेत्रफल, गुब्बारे दी सतह दा खेत्रफल जदों आर मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर, और उसके बटा में क्या आएगा, गुब्बारे दी सतह दा खेत्रफल जदों आर कितना है 14 सेंटीमीटर। और आपको पता होगा कि गुब्बारे दी सतह, गुब्बारा किसकी शेप के अंदर होता है, स्पीयर गोले की शेप का होता है। बैलून गुब्बारा इंट्रोडक्शन में बता के आया था, जो आपका गुब्बारा होता है वो इस प्रकार से स्पीयर की शेप में होता है। स्पीयर मतलब गोले की शेप में होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला लिखा है, अब नीचे वाले के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये बड़ा आर क्यों लिया, ये गुब्बारा आपका हवा भर के इतना आर बड़ा मानना है मैंने, और आर ये छोटा आर इसके लिए, छोटे वाले गुब्बारे के लिए। तो हमने बस इसकी सिंपल रेशियो निकालनी है। ऊपर नीचे जो कट हो रहा है इसको सॉल्व नहीं करना, अब आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि इस चीज़ का फॉर्मूला ये लिखा है, इसका फॉर्मूला ये लिखा है। 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा अब आपके पास आर स्क्वायर और अपोन में आर स्क्वायर। ऊपर क्या बचा, छोटे गुब्बारे का रेडियस, बड़े गुब्बारे का रेडियस। आर की वैल्यू क्या है, छोटे गुब्बारे के लिए 7 सेंटीमीटर है, तो 7 × 7। बड़े गुब्बारे के लिए क्या है 14 सेंटीमीटर है, ये रहा बड़ा गुब्बारा, 14 × 14। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। 7 के टेबल के ऊपर दोनों कैंसिल आउट कर दी। ऊपर क्या बचा 1 आपका, और नीचे क्या बचा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। तो उसने रेशियो पूछा था, अनुपात पूछा था, तो अनुपात क्या है 1:4, 1:4 इसका आंसर आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। पित्तल दे बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का अंदरूनी व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर नाल इस दे अंदरूनी सतह ते कली करवाउण दा खर्च पता करो। यानी कि कली करवानी है, पेंट करवाना है। आपके पास एक इस तरह से पित्तल की ब्रास की कटोरी है घर में, इस प्रकार से एक कटोरी होती है, ये पित्तल की बनी हुई है, ब्रास की बनी हुई है। और इसका जो डायामीटर है, डायामीटर गिवन है हमें, डायामीटर होता है ये वाला पूरा हिस्सा, व्यास कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो वो बोलता है कि किसी पेंटर को बुला के इसको कलर करवाना है आपने, और जो पेंटर आएगा वो 100 सेंटीमीटर पेंट करने के बाद आपसे 16 रुपये चार्ज लेगा। तो पूरा एरिया निकाल के बताओ उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है डायामीटर, डायामीटर मतलब व्यास कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। और आप सब जानते हो कि डायामीटर की ज़रूरत नहीं होती फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले के अंदर ज़रूरत पड़ती है आर, आर मतलब अर्धव्यास रेडियस की। तो इसका हाफ करना होता है आपने, 10.5 का हाफ कर दो, 2 से भाग कर दो, मतलब डिवाइड करना। ये हो गया आपके पास रेडियस। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं हम, इसको 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन के अंदर 10, पॉइंट का लगा 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर 0, तो नीचे 0 लगा दियो, साथ में 2 था तो ये 2 आ गया। अब आप फिर से इसको सिंप्लीफाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20। अब ये आ गया आपके पास रेडियस। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 के टेबल पे कट हो जाएंगे दोनों ऊपर नीचे, 5 के टेबल पे कट ये 4 बार, और 5 को जब इसके करोगे तो 21 आएगा।
आप साइड में रफ करके देख लेना। 105 को 5 से डिवाइड कर लेना तो आंसर आपका 21 आएगा। तो रेडियस क्या आया 21/4, ये आ गया रेडियस। डायामीटर दिया हुआ था, हमने इसको कट करके सोल्व करके 21/4 आंसर आ गया। तो अब हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनटू इट साइड एट द रेट ऑफ 16 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि हेमिस्फीयर के बाहर बार जो हमने ये पेंट करवानी है, कटोरी आपकी घर में जो कटोरी होती है पेंट करवानी है, तो इसकी बाहर साइड का फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, 2πr²। ये एरिया निकाल के रेट पैसे बताने कितने लगेंगे पेंट। और पंजाबी वाले क्या लिखेंगे, अर्ध गोले दी सतह दा क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का 2, पाई की जगह क्या आएगा 22/7 और आर अभी फाइंड आउट करके हैं कितना आया 21/4 इंटू 21/4। इसके अंदर वैल्यू पुट की है, ये 2 बार था तो 2 बार लिख दिया। अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो। 7 के टेबल पे ये 3 बार कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल पे ये 2 बार कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल पे ये 11 टाइम कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा आपके पास। तो ऊपर क्या बचा 11 इंटू 21 इंटू 3 और अपॉन में क्या बचा है नीचे 4। तो ये आ गया आपके पास एरिया टोटल। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बट एक बार इसको यहीं पे छोड़ दो। क्वेश्चन में दोबारा चलो, आप गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, उसने दिया हुआ 100 सेंटीमीटर के 16 रुपये लेगा वो, और एरिया है हमारे पास इतना टोटल। तो इसका कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब खर्चा निकालने का, खर्चा मतलब कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल जो भी आपके पास है, इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी कारीगर पेंटर आपसे रेट मांग रहा है उस रेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब एरिया क्या है आपके पास, इसको एज इट इज़ लिखो। मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ये एरिया आया इतना, यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई में रेट क्या मांग रहा है वो। अब ये चीज़ ध्यान से देखो आप, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं, इंग्लिश और पंजाबी दोनों मीडियम के लिए। प्रति के बाद जो भी चीज़ दी हो ना, आपको पैसे की बात चल रही हो, प्रति के बाद जो भी चीज़ दी हो तो वो हमेशा अपॉन में बटा में आती है। सेम इसी प्रकार पर के बाद, इंग्लिश वाले देख ले, पर के बाद जो चीज़ दी हो ना वो हमेशा बटा में अपॉन में आती है। मतलब ऊपर क्या रेट क्या मांग रहा है वो 16 रुपये, और कितने एरिया के लिए 100 सेंटीमीटर के लिए। पर के बाद 100 दिया हुआ था, देख लो, प्रति के बाद 100 है, पर के बाद 100 है, इसीलिए मैंने ये डिवाइड में लिखा है। आप सपोज करो 15 प्रति 200 आ जाता तो कैसे लिखते हैं आप इसको, 15 अपॉन में 200 लिखते हैं। प्रति के बाद जो भी चीज़ आएगी, या इंग्लिश में पर के बाद जो भी चीज़ आएगी वो बट्टा में आएगी। बस इतना ध्यान से समझ लो आप। अब इसको सोल्व आउट करना है, आपको पैसे पता चल जाएंगे कि मिस्त्री को कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो। 4 के टेबल पे ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है। अब ऊपर क्या बचा 11, 21, 3 और 4, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 132, 132 को 21 से मल्टीप्लाई, इन सभी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर जो चीज़ें बची है। तो जब इन सभी को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2772, और अपोन में क्या बचा हुआ है 100 रुपये, जो नीचे बचा हुआ है 100 हमारा। तो अब देखो ये 2 जीरो है, इसको आपने डिवाइड नहीं करना, ऊपर चलो। अब इस टर्म के अंदर राइट साइड से 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 और 2, यानी कि यहाँ पॉइंट लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 27.72 रुपये। ये 2 जीरो थी, राइट साइड से सज्जे पासे से 1 और 1 2, तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया।
तो इस कटोरी को पेंट करने के लिए पेंटर जो पैसे देने पड़ेंगे हमें पेंटर को, वो देने पड़ेंगे 27 रुपये और 72 पैसे इस कटोरी को पेंट करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। मैं स्टेटमेंट इसकी रीड करता हूँ। उस गोले दा अर्ध व्यास पता करो जिस दी सतह दा क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंस का क्वेश्चन है ये। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर वूज सरफेस एरिया इज 154 है। हमें हर बार क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला था एग्जामिनर ने, बट इस क्वेश्चन के अंदर उसने रेडियस निकालने के लिए दे दिया और आपको पहले ही बता दिया कि इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या है, 154 सेंटीमीटर है। तो मैं गिवन लिखता हूँ। क्या गिवन क्या है? गोले दी सतह दा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले से ही गिवन है अब की बार में। और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? आर यानी कि अर्ध व्यास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप सभी को पता होगा कि गोले की सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है गोले की सतह का क्षेत्रफल। इक्वल में किसके दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब की बार आर की वैल्यू दी नहीं हुई, तो 4 का 4 आएगा। पाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू आर की वैल्यू भी दी नहीं हुई, तो आर का स्क्वायर 154। तो आर की वैल्यू निकालनी है। जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी हो उसको एक साइड रखना पड़ता है, यानी कि इंग्लिश वाला लेटर एक साइड। 154 ये देखो आप, ये डिवाइड में है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 7 इसके साथ मल्टी हो जाएगा। आर की वैल्यू चाहिए हमें, सिर्फ लेफ्ट साइड वही चीज़ रखो जिसकी वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू एक साइड रखी है, 7 नीचे डिवाइड में है, इस साइड जाके मल्टी में हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें देखो भाग के अंदर पड़ी है, डिवाइड के अंदर पड़ी है, तो ये आके मल्टीप्लाई के अंदर पड़ी है, तो ये आके डिवाइड के अंदर हो जाएगी। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, इसके अपोन में 1 लगा लो, ये इस साइड मल्टीप्लाई, ये इस साइड मल्टीप्लाई। ध्यान से समझो क्या किया। 154 को ये 7 मल्टीप्लाई डिवाइड में था, इस साइड गया तो मल्टीप्लाई में। ये दोनों मल्टीप्लाई में पड़ी है तो इस साइड आके ये क्या होगी? डिवाइड के अंदर। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर दो सिंपली। 22 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो रहा है 7 बार। जब आप 154 को 22 से डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा, यानी कि 7 बार कैंसिल आउट हो गया। ऊपर और कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, तो बचा क्या? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 49, और नीचे क्या बचा हुआ है? 4। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये स्क्वायर है, इस साइड जाके ये तो पता ही होगा आपको, रूट बन जाता है। जो इस साइड ये स्क्वायर होता है ना, इस साइड लेके जाएंगे तो ये रूट में, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इनके पेयर बना लो रूट के अंदर। 7 के क्या पेयर बनते हैं? 7 × 7, और 4 के क्या पेयर बनते हैं? 2 × 2। इसके टुकड़े करके लिखा है, गुणनखंड फैक्टराइज किया है इनको बस। अब देखो 2 पेयर बन रहे हैं, एक बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ गया। 2 बन रहे हैं, एक बाहर, ये 2 पेयर बन रहे हैं, एक बाहर। लेफ्ट साइड क्या चल रहा था? आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। अब कई बार बुक के अंदर इसको डिवाइड करके और लिखा हुआ है, वो भी देख लो आप। 7 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 पे चलेगा 6, 1 आएगा 0, और ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे तो 5। तो जब आप इन दोनों को कट करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का हाफ करना है आपने, 3.5 रुपये होंगे। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ क्वेश्चन की। चंदा दा व्यास धरती दे व्यास दा 1/4 है। इन्हां दोवां दे सतही क्षेत्रफल दा अनुपात पता करो। ये क्वेश्चन मिला जुला सा हुआ है आपका, जो बैलून वाला हमने किया था 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाता है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है।
इंग्लिश में स्टेटमेंट रीड करता हूँ। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर। रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो क्या होता है? इस फॉर्म में होता है रेशियो। ये रेशियो का चिन्ह होता है, साइन होता है, अनुपात, इस फॉर्म में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मून दिया हुआ है, ये आपका मून हो गया, और ये एक साइड दी हुई है अर्थ। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है। वो बोल रहा है जो चंदा दा व्यास है ना, जो इसका व्यास है, मून का व्यास, वो इसका 1/4 है। 1/4 का मतलब इसके पास अगर 100 रुपये हैं तो इसके पास 25 रुपये हैं। चौथा इसका इसके पास है 25 है। इसके पास अगर 16 रुपये है तो इसके पास 4 रुपये है। ये कहने का मतलब है इसका, इसके पास 4 रुपये हैं तो इसके पास 1 रुपये है। यानी कि या आप दूसरी फॉर्म ये भी मान कि इसके पास 4 गुना ज़्यादा है। देख लो, 25 का 4 गुना 100, 4 का 4 गुना 16, 1 का 4 गुना 4। ये इसका चौथा हिस्सा है। मून है जो धरती का चौथा हिस्सा है, और धरती है जो मून के 4 गुना ज़्यादा है। तो हमने सबसे पहले तो डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर दे या व्यास दे, पंजाबी में व्यास और डायामीटर। डायामीटर मान लो आप या रेडियस मान लो, बात तो एक ही है। वो डायामीटर की बात कर रहे हैं, हम रेडियस मान के इसको सोल्व कर देंगे। तो लेट रेडियस ऑफ मून, लेट रेडियस ऑफ मून हम मान लेंगे, मान लो चंदा दा अर्धव्यास, क्या मान लेंगे हम? 1 यूनिट है। यूनिट मतलब इकाई, 1 इकाई है। अब आप खुद सोचो, मैंने इसका 1 यूनिट मानना है तो ये क्या होगा? 4 यूनिट होगा ना, क्योंकि ये धरती इसका 4 गुना है, और ये जो मून है ये इसका चौथा हिस्सा है। तो मैंने इसको मान लिया, इसका अर्धव्यास मान लिया मैंने 1 यूनिट। इसका क्या हो जाएगा? 4 यूनिट। सेम क्या लिखूंगा मैं? सो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? 4 यूनिट। अब तो समझ आ गया होगा ये 4 यूनिट क्यों हुआ। ये 1 यूनिट है तो ये 4 यूनिट होगा। इसको मैं 2 यूनिट मान लेता तो ये 8 हो जाता। इसको 100 यूनिट मानता तो ये 400 हो जाता। बस 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 यूनिट है। अब हमने सेम बैलून के जैसे इंग्लिश वाले पंजाबी वाले लिखेंगे, मन लो इसलिए धरती दा अर्धव्यास 4 इकाई। तो अब हमने क्या करना है? इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। बैलून वाला क्वेश्चन बन गया सेम हमारे पास। तो क्या लिखूंगा मैं? सरफेस एरिया ऑफ मून, और अपॉन में क्या लिखूंगा? सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। पंजाबी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? चंदा दा कुल सतह दा खेत्रफल, और अपॉन में क्या लिखेंगे? धरती दी कुल सतह दा क्षेत्रफल। ये कोमा इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाली लाइन सेम नीचे आएंगी। अब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी है कि ये मून ऊपर क्यों लिखा है, अर्थ नीचे क्यों लिखा है, अर्थ को ऊपर क्यों नहीं लिखा। तो आप क्वेश्चन में देखो, जो चीज़ पहले दी होती है वो ऊपर लिखनी होती है। मून पहले दिया हुआ है, चंदा, ये रहा मून, मून पहले दिया हुआ है इसीलिए मैंने ये ऊपर लिखा है, धरती बाद में दी हुई इसीलिए मैंने नीचे लिखा है। तो इनका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, जो मून होता है, अर्थ होता है, वो गोले की शेप के अंदर होता है आपके पास, स्पीयर की शेप के अंदर। तो फॉर्मूला क्या होता है स्पीयर का, गोले का? 4πr² बट्टा में क्या आएगा? 4πr²। अब ये कैपिटल आर किसके लिए या बड़ा आर किसके लिए? धरती के लिए। छोटा आर किसके लिए? चंदा, चांद के लिए, मून के लिए। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, बचा क्या? सेम बैलून वाला क्वेश्चन है, r² अपॉन के अंदर r²। ये मैंने चांद का, मून का अर्धव्यास क्या माना था? 1 यूनिट। तो यहाँ आ गया 1 को 1 से 2 बार था, 2 बार कर दिया। r इसका क्या हो गया था? 4 यूनिट। तो 4 × 4।
तो अब आंसर क्या आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16। तो रेशियो बताना है, अनुपात बताना है, तो अनुपात क्या है 1:16, 1:16 इसका आंसर आ गया आपके पास। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, मून और अर्थ का कंपैरिजन किया हुआ है दोनों का। वो बोल रहा है जो मून है ना, धरती का चौथा हिस्सा है, ये वाला चौथा हिस्सा है, ये 100 है तो ये 25 है, ये 16 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 1 है, चौथा हिस्सा है मून। मून छोटी चीज़ है, धरती बड़ी चीज़ है, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमने इस मून को मान लिया, हमें पता चल रहा है यहाँ से कि ये देखो 4 गुना हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 यूनिट मान लिया मैंने इसका, तो इसका क्या हो जाएगा 4 यूनिट। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, बस आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ दोनों लैंग्वेज के अंदर। एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील दा बनया होया है। इस कटोरे दा अंदरूनी अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर है। कटोरे दी बाहरी वक्र सतह दा खेत्रफल पता करो। A hemisphere bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ये बोलना क्या जा रहा है, जो आपके घर में कटोरी होती है जिसमें चाय दूध वगैरह पीते हो आप, वो एक मोटी स्टील की बनी हुई है जिसकी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी थोड़ी शेप आइडिया लगा के दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से कटोरी दी हुई है और इसमें एक मोटी परत चढ़ी हुई है इस प्रकार से। तो वो बोल रहा है कि जो इसकी मोटाई है ना, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। ये जो मैं पेन चला रहा हूँ ना बार बार साइड, जहाँ पेन से मैं जो चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चीज़, ये मोटी परत बनी हुई है आपकी कितने सेंटीमीटर की, 0.25 सेंटीमीटर की ये परत बनी हुई है आपकी स्टील की मोटी। और जो उसका अंदर का रेडियस, अंदरूनी अर्ध व्यास रेडियस दिया हुआ है, ये अंदर वाला रेडियस दिया हुआ है, ये ओनली अंदर। ध्यान से समझो डायग्राम को, अंदर वाला रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और वो बोला कटोरी दी बाहरी वक्र सतह का क्षेत्रफल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ये बाउल कटोरी है ना, इसकी बाहर की सतह का क्षेत्रफल पता करो आप। तो उसके लिए ध्यान से समझो, रेडियस की जरूरत पड़ेगी r। अब आपने क्वेश्चन के अंदर ये r ये वैल्यू नहीं लेनी है, बाहर वाली साइड पूछिए। ये तो r दिया हुआ है अंदर साइड का, हमें चाहिए रेडियस बाहर साइड का, क्योंकि उसने बाहर साइड का कर्व्ड सरफेस पूछा है, बाहरी वक्र सतह का क्षेत्रफल कटोरे की। तो इसके लिए मैं पहले तो गिवन लिखता हूँ मैं, क्या दिया हुआ है, इनर रेडियस दिया हुआ है, अंदरूनी अर्ध व्यास। इनर रेडियस, अंदरूनी रेडियस क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और थिकनेस दी हुई है, थिकनेस ये देख लो, थिक दी हुई है, मोटाई दी हुई है, मोटाई यानी कि थिकनेस दी हुई है। थिकनेस कितनी दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है इसके बाहर साइड का एरिया। तो उसके लिए हमें पहले रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेडियस क्या होगा बाहर का, आप ध्यान से देखो, ये अंदर का रेडियस है। अगर मैं इसमें ये वाली प्लस कर दूं, ये 0.25, तो ये बाहर का रेडियस आ जाएगा। क्योंकि रेडियस क्या होता है, किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से कोई भी लाइन ज्वाइन कर दो आप, ऐसे मीट मिला दो, वो सारा रेडियस ही होता है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इसी प्रकार से ये इसका सेंटर है, तो इसको मैं पूरा ये बाहर तक लेके जाऊंगा तो यहाँ तक आएगा। ये तो पहले से ही गिवन है हमें इतना 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से एक ही बात है, 5 सेंटीमीटर दिया। 5 सेंटीमीटर के अंदर ये मैं मोटाई जोड़ दूंगा, थिकनेस जोड़ दूंगा, तो बाहर का रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस क्या आएगा मेरे पास 5 सेंटीमीटर प्लस थिकनेस मोटाई दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये बाहर का पूरा रेडियस आ जाएगा, क्योंकि उसने बाहर का कर्व सरफेस पूछा है। तो 5 सेंटीमीटर के अंदर जब मैं 0.25 सेंटीमीटर ऐड करूंगा तो देख लो कितना आएगा 0.25। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 5 बड़ी टर्म है इसलिए ऊपर रखा है मैंने।
5 का 5, 2 और 5, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर इस पूरी कटोरी का रेडियस आ गया और अंदरूनी रेडियस था 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्वेश्चन करना है इसका कवर्ड सरफेस एरिया, ये बाहर की सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है कि अर्धगोले, ये अर्धगोला बन रहा है, कटोरा हेमिस्फीयर बन रहा है, तो इसकी बाहर सतह का फॉर्मूला क्या होगा 2πr², ये फॉर्मूला होगा आपका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल का फॉर्मूला क्या होगा 2πr²। तो इसमें वैल्यू पुट करूँगा मैं, 2 का 2 और पाई की वैल्यू क्या 22/7 और आर की वैल्यू क्या आई है 5.25 इंटू 5.25, ये अभी निकाल के हैं। तो ये 2 बार किस लिए आया, आर का स्क्वायर हो गया। तो अब इसको सोल्व आउट करना है आपने। जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.75। आप डिवाइड करके देख लेना, साइड में 5.25 को अंदर रखना है और बाहर 7 से डिवाइड करना है। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.75, करके देख लेना आप। तो आंसर बचा क्या हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25, कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया, ओनली इन सबको सेम लिखा है। अब आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप घर पे इसको करके देख लेना, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो आप। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर। तो यानी कि कटोरी की बाहर का एरिया क्या आ गया 173.25 सेंटीमीटर। ध्यान से दोबारा बता देता हूँ ये कैसे हुआ। बाहर का रेडियस पता करना है हमने, ये बाहर, तो अंदर का रेडियस दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, इसमें थिकनेस ऐड करनी है जो बाहर की थिकनेस है। तो ऐड करने के बाद रेडियस क्या बना 5.25 सेंटीमीटर। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक लंब चक्री बेलन ने अर्ध व्यास आर वाले एक गोले ਨੂੰ पूरी तरह घेरिया ਹੋਇਆ। गोले ਦੀ ਸਤਹੀ क्षेत्रफल, बेलन ਦੀ वक्र सतह का क्षेत्रफल, ऊपर जो पहले और दूसरा पार्ट दिया उनका अनुपात भी फाइंड आउट करना है। सॉरी इसकी स्टेटमेंट लिखना मैं भूल गया इंग्लिश के अंदर, फिर भी मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है कि आपके पास एक बेलन है, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर टाइप की एक शेप दी हुई है आपके पास, इस तरह से सिलेंडर बना हुआ है आपके पास, इस तरह से, ये इस तरह से आपके पास सिलेंडर की एक शेप होती है, बेलन की शेप दी हुई है और इसके अंदर एक गोला यानी कि स्फीयर पड़ा हुआ है, वो जो पूरी तरह से इसके साथ टच हो रहा है, मतलब इसकी बाउंड्री शेयर, आप खुद की बाउंड्री शेयर कर रहा है। इस प्रकार से एक स्फीयर गोला इसके अंदर फिल है सिलेंडर के अंदर, जिसका अर्धव्यास मतलब रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना गिवन है, सेंटर से रेडियस गिवन है इसका r। ये डायग्राम है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर स्फीयर फिक्स है जिसका रेडियस r है और हमने ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। गोले दी सतह दा क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इंग्लिश वाले देख लें ये बोल रहा चाह रहा है। बेलन दी वक्र सतह दा क्षेत्रफल, बेलन मतलब होता है सिलेंडर, वक्र सतह मतलब इस बाहर सिलेंडर की बाहर साइड का एरिया। और थर्ड पार्ट में दे रखा है इन दोनों का अनुपात, रेशियो फाइंड आउट करना है। आई होप कि तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे आपको। चलिए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। तो पहला तो उसने पूछा हुआ है गोले दी सतह दा क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो चलिए लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये फर्स्ट पार्ट सोल्व करवा रहा हूँ मैं। और इंग्लिश पंजाबी वाले क्या लिखेंगे, गोले दी सतह दा क्षेत्रफल। तो क्या फार्मूला होता है 4πr²। गोले की सतह का क्षेत्रफल यही होता है। अब तक तो आपको रट्टे लग चुके होंगे इस फॉर्मूले के। तो 4 का 4, पाई का पाई लिखो और r की जगह क्या पुट करना है, r की वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन,
तो आर की जगह पे हम आर ही लिखेंगे, तो आर और आर की पावर 2। तो सेम आंसर क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि आर की वैल्यू पुट करनी थी हमने, आर की वैल्यू आर ही दी हुई है तो आर की जगह आर ही रखेंगे, तो यही क्वेश्चन आ गया। आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो उसको कि गोले सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं अब क्या है। बेलन दी बक्कर सतह का क्षेत्रफल, ये ध्यान से समझना है आपने पार्ट, फॉर्मूला इंट्रोडक्शन के अंदर आया नहीं है बेलन, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है इस प्रकार का। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या दिया हुआ, सिलेंडर दी वक्र सतह दा क्षेत्रफल। ये जो सिलेंडर होता है ना, इसकी वक्र सतह मतलब बाहर बार साइड, जो आपके घर में सिलेंडर है ना, उसका जो रेड पार्ट आपको दिखता है ना, जो रेड कलर बार बार साइड दिखता है, उसको बोलते हैं सिलेंडर दी वक्र सतह का क्षेत्रफल, बाहर साइड का एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है इसका। आर होता है रेडियस, एच होता है हाइट ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है बाहर साइड का 2 पाई आर एच। तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है ये। 2 इंटू पाई, तो पाई की जगह तो वैल्यू रखेंगे हम पाई की, इनटू आर की वैल्यू क्या है रेडियस, रेडियस तो आर ही दिया हुआ है। हाइट, अब देखो हाइट का कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, हाइट क्या लें हम, तो ध्यान से देखो आप, हाइट क्या लेंगे हम, यहाँ तक चलेंगे, ये हो गया आपके पास आर, क्योंकि अभी मैंने बता किया था कि चक्कर के अंदर जो भी लाइन ड्रॉ कर दो वो सारी आर ही होती है सेंटर से। ये रेडियस हो गया, और नीचे अगर मैं बनाऊंगा तो ये भी रेडियस हो गया, यानी कि ये भी आर ये भी आर। तो पूरी हाइट क्या हुई आर प्लस आर, क्या होगी 2r। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ मैं, हाइट क्या लेनी है, पूरे सिलेंडर की हाइट लेनी होती है, ये होती है हाइट पूरी सिलेंडर की हाइट। तो ये वाली हाइट कौन सी ले अब हम, तो हाइट रेडियस का तो आर आ गया, हाइट की वैल्यू क्या आएगी, अब हाइट देखो क्या आएगी, यहाँ से अगर मैं, ये पूरा रेडियस है, अगर मैं यहाँ से रेडियस मानूँ, अर्धव्यास मानूँ, तो ये भी रेडियस है, अगर नीचे में रेडियस मानूँ तो ये भी रेडियस है। तो पूरी हाइट क्या होगी आर प्लस आर, 2r होगी। तो हाइट की जगह मैं क्या लिखूंगा 2r लिखूंगा। बस इतनी बात समझने वाली थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 4r और r स्क्वायर, पाई का पाई और r स्क्वायर। तो सेम आंसर आ गया, जो पहले फॉर्मूला था वही बन गया 4 पाई r। इन सभी को मल्टीप्लाई किए, 2 की 2 से मल्टीप्लाई की 4, पाई का पाई, r की r से मल्टीप्लाई की तो r स्क्वायर। तो ये आ गया 4 पाई r स्क्वायर। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो आप, वो सारी रेडियस ही होती है इस प्रकार से। तो ये एक सर्कल बन रहा था आपके पास स्फीयर, तो मैंने यहाँ सेंटर से ये लाइन ली तो ये भी रेडियस, ये लाइन ली तो ये भी रेडियस, ये लाइन ली तो ये भी रेडियस। तो r प्लस आर क्या हो गया 2r। तो ये थे इसके 2 पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या दी। ऊपर 1/2 विच प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि वो बोल रहा है कि जो दोनों आंसर आए हैं ना आपके पास 1 और 2, इनका रेशियो बताओ अब में। तो रेशियो क्या होता है पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, रेशियो क्या होता है। तो रेशियो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या आया, आंसर क्या है 4 पाई r स्क्वायर, यही आंसर आया है ना ऊपर वाला अपोन के अंदर। दूसरा आंसर क्या है 4 पाई r स्क्वायर, यही तो रेशियो होता है। बैलून वाला भी करके आए हैं, मून और अर्थ वाला भी क्वेश्चन करके आए हैं हम। ऊपर वाले का रेशियो अपोन में नीचे वाला, ये रेशियो पूछा थर्ड पार्ट के अंदर। तो 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या 1/1। तो रेशियो क्या आया 1:1। ये था इसका थर्ड पार्ट। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 ख़त्म होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स।